हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई एम अवधेश सर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लास्ट जो वीडियो शेयर किए हैं उसमें मैंने टेंसेस के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में आप सब लोगों को समझाया था। अब जो ये आज का जो वीडियो है उसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कभी कभी क्या होता है कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो क्या होता है उसमें, देखिए एक्चुअली में जब हम देखते हैं पेपर में जो आता है डायरेक्ट स्पीच में एक जो होता है, एक ही मान लो डायरेक्ट स्पीच आपको दी है, उसमें 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि जो 12th क्लास में आता है जो डायरेक्ट स्पीच, वो क्या होती है, डायलॉग के रूप में होता है। जैसे डायलॉग बोला जाता है ना, उसी फॉर्म में होता है। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कैसे बनाएं। तो देखिए, आप उसको बनाने के लिए आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे कि पहले आप टेंस में जो भी आपको स्पीच दी गई है उसमें आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस दिए हैं, इम्परेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या अफर्मेटिव है या निगेटिव है। जैसा सेंटेंस दिया गया है उसके रूल के अकॉर्डिंग उनको बनाते चलिए। बीच में 2 टेंस को जब आपको जोड़ना है सेंटेंस को, तो आप वहाँ पर एंड का यूज करिए, राइट। अच्छा, अब जहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो वहाँ आस्क्ड का यूज करिए। जहाँ सिंपल है वहाँ सेड टू की जगह टोल्ड का यूज करिए, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो चलिए आप ऐसा करिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक ही वीडियो में नहीं आ सकता है पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसलिए इसके और भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से जिन बच्चों को देखना है, समझना है, तो आज से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय के जो और वीडियो आएंगे वो समझ में आ जाएं, राइट। क्या अब आप मान लो सेकंड पार्ट देखते हैं या थर्ड पार्ट वीडियो देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, पहले आपको फर्स्ट पार्ट ही देखना होगा। इसलिए हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट आज आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सब बच्चे देखिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये समझिए कि डायरेक्ट स्पीच हैज 2 पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसको शॉर्टकट में हम क्या बोल सकते हैं, आरवी। ये होती है जो आपका डायरेक्ट स्पीच दिया होगा उसमें लेफ्ट हैंड पर जो होगा, इन्वर्टेड कोमा से लेफ्ट हैंड पर जो आपको होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, राइट। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हैं आरएस, क्योंकि आने वाला जो आपका वीडियो होगा तो उसमें हम आपको आरवी और आरएस शॉर्ट में ही समझाएंगे, राइट। तो ये आपका कौन से हैंड पर होगा, राइट हैंड पर होगा। अब हम आ जाते हैं रूल्स की ओर। तो रूल्स देखिए क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, से टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, सेड टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, एंड से टू को टेल्ड। टेल में बदल देते हैं, टेल में एक्सचेंज या चेंज कर देंगे। अब देखिए रूल नंबर सेकंड क्या है। रूल नंबर सेकंड में समझिए, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। देखिए, हम चाहें तो पूरा आपको ये टोटल इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में हो सकता नहीं आए। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको इतनी जल्दी नहीं समझ में आए, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज मिक्स कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम जो है मिक्स लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो आप सब बच्चे समझ सकते हैं। देखिए, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी।
अब इसका रूल कौन से हैं, रूल हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो रूल को आप ध्यान से समझते चलिए। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल पहले आपको समझाते हैं इसका। ही सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा यू आर ए स्मार्ट बॉय। तो देखिए आप इधर ध्यान से समझिए। ही सेज टू मी, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो क्या करेंगे देखिए, जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ही टेल्स मी दैट यू का यू ऐसे ही रहेगा, यू आर ए स्मार्ट बॉय, राइट। इसके आगे देखिए रूल नंबर 3 समझिए ध्यान से। यदि आरवी पास्ट टेंस में है, यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो आरएस में आए हुए कुछ वर्ड्स निम्न प्रकार चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए। दिस की जगह आप क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। हेयर की जगह क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। दीस की जगह दोज लगा देंगे। टुडे की जगह क्या लगाएंगे, टुडे की जगह डे लगा देंगे। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप ये चीज़ें लगाएंगे। टुमारो की जगह क्या लगाएंगे, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लगाएंगे। अब देखिए यस्टरडे अगर आ रहा है तो यस्टरडे की जगह आप क्या लगाएंगे, द प्रीवियस डे। नाउ आ रहा है, नाउ की जगह क्या कर देंगे, देन कर देंगे। एगो आ रहा है, एगो की जगह बिफोर कर देंगे, राइट। अब इसके बाद देखिए रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 है। ध्यान से समझिए सभी बच्चे। रूल नंबर 4 देखिए, हम जो भी आपको समझा रहे हैं सही बच्चे ध्यान से समझते जाना, क्योंकि ऐसा चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मोस्टली ऐसे क्लासेज लगते हैं, स्कूल होते हैं कि देखिए जहाँ पर हो सकता है आपको जैसे सर समझा रहे हैं, बोर्ड पर आए, उन्होंने 2-4 आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना उन्होंने बस बना के दिखा दिया। वो कोई रूल नहीं समझाया, कोई रूल का उन्होंने बताया नहीं किस तरह से आपको कैसे बनाना है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी बच्चे इन वीडियो को देखेंगे ताकि उनको बच्चों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। देखिए रूल नंबर 4, यदि आरवी पास्ट टेंस में है और आरएस में कोई हिस्टोरिकल इवेंट या यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट वाली बात हो तो आरएस के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, अभी 2 मिनट में हम एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर said to me inverted comma India became free on 15 August 1947। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ये हमारा क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है।
तो इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी। केवल क्या करना है आपको, सेड टू की जगह आपको केवल टोल्ड का यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट इंडिया became free on 15 अगस्त 1947। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट किन किन जगह लगाना है आपको वो ध्यान कर लीजिए। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तब वहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाना है, राइट। और जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या इम्परेटिव सेंटेंस होगा तब आपको वहाँ पर डेट का यूज नहीं करना है, राइट। चलिए इसके आगे देखिए नेक्स्ट रूल जो आएंगे आपके, जब आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कैसे चेंजिंग होगी ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।